मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन बनी, नृप बेप्रन कह दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात फिर राजा ने नांदीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मली चली लोग आए, सहज श्रृंगार की उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। अर्थात स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार की ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजदरबार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही, मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। अर्थात वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी का पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्ब से दान दिन्हे सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। अर्थात राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृहि गृहि बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात घर घर मंगल में बधावे बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। के सूत सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अर्थात केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोअहि ही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति, देखी भानु जनु मन असकुचानी, तदपि बने संध्या अनुमानी। अर्थात अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुच आ गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोइंदु धारा। अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। अर्थात राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से या समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है।
यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस करे दिवसा भा, मरम ने जाने कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य कहूँ नहीं जाना। दिन मनि चले करते गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अर्थात यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनी गिरी जाति दृढ़ मति तोरी। काक भूषंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। अर्थात हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी या छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई भी न जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। अर्थात परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि को भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन है भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, तिन्हे नृप नाना विधि चीरा। अर्थात उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान में दिए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।